जय हिंद दोस्तों, इसके पहले हमने लाभ हानि का 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 5वां लेक्चर होगा। देखिए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले लाभ हानि के ऊपर। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इनको, कि आर्टिकल को आपको बराबर करना है, वस्तुओं को बराबर करके चलना है, तब आपको लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चलता है। मान लीजिए कि आपने 3 वस्तु खरीदे हैं और 5 वस्तु बेच रहे हैं। जब 3 खरीदे हो तो 5 कैसे बेच रहे हो? तो हमको इस चीज़ को बराबर करते हुए चलना है कि जितनी वस्तु आप खरीदोगे उतनी वस्तु आपको बेचना भी पड़ेगा, तब जाकर आपका लाभ हानि निकल सकता है। जैसे 3 वस्तु आपने 15 रुपये में खरीदे हैं और 5 वस्तु आप 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो देखिए रुपए से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले वस्तु बराबर रहना चाहिए। अगर आप 15 वस्तु खरीद लेते हैं और 15 ही वस्तु बेचते हैं, तो कितना भी आप कितने रुपए में भी खरीदे और कितने रुपए में ही आप बेचो, आपको लाभ हानि तुरंत पता चल जाएगा। और जब वस्तु बराबर हो जाएगी तो आप उस वस्तु को मानना है 1। मतलब आपने 3 वस्तु खरीदे और 5 वस्तु बेच रहे हो, तो आप यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे और इधर 3 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएंगे ना 15-15। तो 15 वस्तु खरीदे और 15 वस्तु बेचे, तो आपको लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चल जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टाफियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी। उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए खरीदे कितने हो आपने? 15 रुपये में 10 और बेच कैसे रहे हो? 40 रुपये में 16 टॉफी। तो देखिए यहाँ पर वस्तु जो है आपने 10 खरीदे और 16 बेच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने 10 खरीदे तो आपको 10 ही बेचना होगा, या 16 बेच रहे हो तो आपको 16 खरीदना होगा। तो उन दोनों वस्तु की जो मात्रा है उनको बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य आपका है 15 रुपये में आपने खरीदे हैं कितना? 10 टॉफी, 10 टॉफी। और उसके बाद बेच कैसे रहे हो? ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका बेच कैसे रहे हो? 40 रुपये में 16 टॉफी, 40 रुपये में 16 टॉफी आप बेच रहे हो। तो देखिए 10 टॉफी आपने खरीदे, 16 टॉफी कहाँ से बेच सकते हो? तो इन दोनों को आपको बराबर करना होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ 16 का गुणा और यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो बराबर ही हो जाएगा। लेकिन आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 80। तो हम इसको भी 80 बना लेते हैं, इसको भी 80 बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 का गुणा करूँगा तो यह हो जाएगा 80 टॉफी, और यहाँ पर 5 का गुणा करूँगा 16 पंचे 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 टॉफी। अब ऐसा पढ़ना, देखिए यहाँ पर 8 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 8 का गुणा कर दो आप। ये कितना हो जाएगा? 15 8 120। यहाँ 5 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 5 का गुणा, ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि आपने 120 रुपये में 80 टॉफी खरीदा और 200 रुपये में 80 टॉफ़ी बेच दिया। तो जो 80 टॉफ़ी है उसको आपको 1 मान के चलना है कि 1 टॉफ़ी आपने 120 रुपये में ख़रीदा और वही वाली टॉफ़ी 1 टॉफ़ी आपने 200 रुपये में बेच दिया। तो लाभ % क्या होगा? तो देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपये में आपने बेचा है, 120 रुपये में ख़रीदा, तो आपको 80 रुपये का लाभ हुआ। किसके ऊपर? हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे साइड में। जब आपके लाभ और हानि % पता चल जाता है, 100 का गुणा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देते हैं 8 को, कितने बार कटेगा? 2 बार। 4 से काटेंगे 12 को, कितने बार कटेगा? 3 बार। 200/3, 200/3 कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा कितना? 2, 66 सही 2/3% आपका लाभ निकल जाएगा। देखिए आपको जितनी वस्तु खरीदे हो उतनी वस्तु आपको बेचना भी होगा, तब जाकर लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चलता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपये में 5 पेन, और 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपये में 5 पेन खरीदा है और 1 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको लाभ % निकालने के लिए या हानि % निकालने के लिए वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। रुपए को आप बराबर करोगे तो ना लाभ निकलेगा ना हानि। यहाँ तो रुपए दे दिया है कि 1 रुपये में 5 पेन और 1 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। 1 रुपये में 5 पेन खरीदा है और 1 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। तो यहाँ आप तो रुपए पहले से बराबर है, तो रुपए को आपको बराबर नहीं करना है, वस्तुओं को बराबर करना है। देख लीजिए आपका क्रय मूल्य कितना है?
1 रुपये में आपने खरीदे हो 5 पेन, 1 रुपये में आपने 5 पेन खरीदा और बेच कैसे रहे हैं? 1 रुपये में 4 पेन, 1 रुपये में 4 पेन। इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, कई तरीका है बनाने का, लेकिन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको वस्तुओं को बराबर करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आपने 1 रुपये में 5 पेन खरीदे हैं और 1 रुपये में 4 पेन बेचे हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 20 पेन, ये भी हो जाएगा कितना? 20 पेन। मतलब आपने 20 पेन खरीदा और 20 पेन बेचा। तो अब उसको वस्तु को ऐसा मानना है कि 1 पेन खरीदा और 1 पेन बेचा, मतलब जितनी वस्तु आप खरीद रहे हैं उतनी वस्तु बेच रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है वस्तु है, आपको पैसे से मतलब रहना चाहिए। देखिए 4 का गुणा यहाँ पर किया तो 4 का गुणा यहाँ पर भी जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 रुपये। 5 का गुणा यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 रुपये। अब ये समझिए कि 4 रुपये में आपने खरीदे, 5 रुपये में बेचे, तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ। नीचे हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य को लिखना होता है और क्रय मूल्य हमारा 4 है। 1/4, 1/4 का आपको मान ही पता रहना चाहिए, 25% होता है, या 100 का गुणा करके आप पता कर सकते हो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 4 से 100 को काटेंगे कितना आंसर आएगा? 25%। यही आपका आंसर है। आपको वस्तुओं को बराबर करते हुए चलना है, तब जाकर आप लाभ हानि की स्थिति को जान सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गौरव ने 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 6 रुपये में 5 वस्तु, इन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया। उसके लाभ, उसके हानि परसेंट की गणना करें। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि हानि हो रही होगी, इसलिए हानि परसेंट बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य कितना है इसका? सबसे पहले तो क्रय मूल्य लिख लो। 6 रुपये में 5 वस्तु, 6 रुपये में 5 वस्तु खरीदा है और बेच कैसा रहा है? सेलिंग प्राइस SP 11 रुपये में 10 वस्तु, 11 रुपये में 10 वस्तु। तो ये तो सिंपल है, आप आराम से बराबर कर सकते हैं। देखिए 5 वस्तु खरीदा और 10 वस्तु बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। 5 वस्तु खरीदे हो तो 5 ही वस्तु बेच सकते हो, या फिर आप 10 वस्तु खरीद लो तो 10 वस्तु आराम से बेच सकते हैं। देखिए 5 और 10 को बराबर करना है तो सिंपल है, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 10 वस्तु और ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो 2 का गुणा यहाँ वहाँ किए हो तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12। 12 रुपये में आपने खरीदे हैं और 11 रुपये में बेच रहे हैं। 12 रुपये में आपने खरीदा और 11 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब आपको 1 रुपये की हानि हुई, 1 रुपये की हानि। लेकिन 1 रुपये की हानि कहाँ से होगी? क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा नीचे, 1/12 और 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/12 मतलब 12 से काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा? 12 8 96, बचेगा 4। 4/12 लिखोगे तो इसको काट भी सकते हैं, कितने बार कटेगा? 1 बार, और ये कितने बार कटेगा? 3 बार। यानी मतलब 8 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको वस्तुओं को बराबर करना है तो आपको लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चलते रहेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हमको वस्तुओं को बराबर करते हुए चलना है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। उसका हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए 15 रुपये में आपने 5 खरीदा है और 5 रुपये में 3 बेच रहे हो। आपका क्रय मूल्य दे दिया है 15 रुपये में। 15 रुपये में आपने कितना खरीदे हो? 5 संतरे। 15 रुपये में आपने 5 संतरे खरीदा। बेच कैसे रहे हैं? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपये में 3 की दर से, यानी 3 की दर से मतलब 3 संतरे आपने बेचा। ठीक है, 5 संतरे खरीदे और 3 संतरे बेच रहे हो तो आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3 का, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 5 का, बराबर हो जाएगा। 15 संतरे आपने खरीदे और 15 संतरे बेच भी रहे हो तो उसको आपको एक मान के चलना है अब कि आपने 1 संतरा खरीदा और 1 संतरा बेच रहे हो, यानी वस्तु बराबर हुई तो वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। आप ये समझिए कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच रहा है। जब यहाँ 3 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, ये कितना हो जाएगा?
45 रुपये आपका क्रय मूल्य। यहाँ 5 का गुणा किए हो तो यहाँ पर भी 5 का गुणा, 25 रुपये आपका विक्रय मूल्य। मतलब आपने 45 रुपये में खरीदे हैं और 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपये का घाटा हुआ? 20 रुपये का। 45 में से आप 25 घटाओगे, कितने का घाटा हुआ? 20 रुपये का। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते तो नीचे क्रय मूल्य लिख दीजिए और 100 का गुणा। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 को तो ये 4 बार कटेगा, 5 से 45 को काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। 400/9, 400/9, 9 चौ 36 बचेगा 4, 9 चौ 36, फिर से 4 बच जाएगा और 4/9, मतलब 44 सही 4/9 परसेंटेज की आपको हानि होगी। क्योंकि पहले से हानि हो रही थी, 45 रुपये में आपने खरीदे थे और 25 रुपये में बेच रहे थे, तो आपको हमेशा हानि होगी। क्योंकि यहाँ पर कम ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी, तो यहाँ पर भी हानि परसेंट निकला है। देखिए सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं फिर से एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए 5वें क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन खरीदता है। 1350 में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये में 5 दर्जन के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ है कि हानि हुआ है आपको सबके डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। आप जितना खरीदे हो उतना ही अगर बेच दोगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा या हानि पता चल जाएगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना है? 1350 रुपये में आपने कितना पेन खरीदे हैं? 15 दर्जन। 15 दर्जन पेन, 15 दर्जन पेन आपने खरीदा है, लेकिन आप बेच कैसे रहे हो? 495 रुपये में, 495 रुपये में आपने 5 दर्जन बेचे, 5 दर्जन पेन बेचे। देखिए 15 दर्जन पेन खरीदे हो और 5 दर्जन बेच रहे हो, लाभ हानि नहीं निकल पाएगा। जितना खरीदे हो उतना ही बेच सकते हैं हम। 15 दर्जन खरीदे तो 15 दर्जन बेच भी दो। 15 दर्जन पेन, मैं यहाँ पर 3 का गुणा करूँगा तो 15 दर्जन हो जाएंगे। मतलब आपने जितना खरीदा उतना ही बेच रहे हो। 3 का गुणा यहाँ तो 3 का गुणा यहाँ पर भी कर देते हैं। SP आपका कितना हो जाएगा? 495 में 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 9 तिया 27, 27 और ये कितना हो जाएगा? 28, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। मतलब आपने 1350 में खरीदा, 1485 रुपये में आप बेच रहे हो। तो 1485 माइनस 1350, 1485 में से आप 1350 घटाएंगे 1350, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। क्योंकि आपने 1350 में खरीदे हैं, 1485 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखिए आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 135 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन क्रय मूल्य के ऊपर लाभ हानि निकलता है। तो देखिए यहाँ पर 135 रुपये का आपको लाभ हुआ है 1350 रुपये के ऊपर। गुणा कर देंगे 100 का, तो आपको लाभ हानि का परसेंटेज पता चल जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 135 से 135, मतलब 10% का क्या निकल जाएगा? लाभ। और यही आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होते रहेगा। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है। 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदा और 57 रुपये में 12 की दर से सेब बेच देता है। तो 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे, यह क्वेश्चन है आपका। 45 रुपये का आपको शुद्ध लाभ कमाना है। पहली चीज़ तो देखो, जितनी वस्तु खरीदते हैं उतनी वस्तु बेच दो, आपको लाभ हानि पता चल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे 45 रुपये लाभ का मान। तो सबसे पहले तो देखो कि आपने खरीदे कितने और बेच कितने रहे। क्रय मूल्य आपका है 34 रुपये में 8 सेब खरीदे हैं। 34 रुपये में आपने 8 सेब खरीदा, तो आपको 8 सेब बेचना ही पड़ेगा। दूसरा विक्रय मूल्य आपको दिया है, देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 57 रुपये में, 57 रुपये में आपने 12 सेब बेचे।
₹57 में आपने 12 सेब बेचा। देखिए अगर मैं इसको काट पीट के आसान बनाया था तो देखिए कितना 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 24 और यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 24। मतलब आपने जितना खरीदा उतने ही आप बेच भी रहे हो। देखिए 24 सेब आपने खरीदे और 24 सेब बेच भी रहे हैं। 3 का गुणा यहाँ किया तो 3 का गुणा यहाँ पर भी कर देते हैं। 34 दिया कितना हो जाएगा 102। 102 रुपये में आपने खरीदे हैं कितना 24 सेब। 24 सेब आप बेच कितने में रहे हो तो 57 का दुगना, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा किए हैं 12 में तो 57 में भी 2 का गुणा कर दो। 57 का डबल कितना हो जाएगा 114। मतलब आप 24 सेब खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। देखिए 24 सेब खरीदे और 24 सेब बेच रहे भी रहे हो, मतलब 24 सेब बेचने पर या 24 सेब खरीद के 24 सेब बेचने पर आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। 102 रुपये में खरीदे और 114 रुपये में बेच रहे हो तो सीधा सीधा फ़ायदा कितने का हुआ 12 रुपये का। 12 रुपये का लाभ कमाना है तो इसका डबल 24 सेब बेचना पड़ेगा। 12 रुपये का लाभ कमाना है तो 24 सेब। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 45 रुपये का लाभ कमाना है तो कितने सेब बेचना चाहिए। देखिए 12 रुपये का लाभ कमाया आपने तो 24 सेब बेचे। 45 रुपये का लाभ कमाना है तो कितना सेब बेचना पड़ेगा। देखिए 12 रुपये का लाभ कमाए तो इसका डबल 24 सेब बेचे, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए इसका भी डबल 90 सेब बेचना पड़ेगा। और यही है आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब 45 रुपये का लाभ कमाना है तो 90 सेब आपको बेचना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साथों साथ क्वेश्चन समझते चलिए कि 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपये में 4 की दर से खरीदी। 60 पेंसिलें खरीदना है आपको, कैसे 5 रुपये में 4 की दर से, यानी 5 रुपये में 4 पेंसिल मिलेगी आपको, लेकिन खरीदना कितना है 60 पेंसिल। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है, मतलब इसी साल का लेटेस्ट सवाल है। तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक दुकान में गए तो आपको 60 पेंसिल तो खरीदना है, लेकिन 5 रुपये में 4 पेंसिल दे रहे हो। दूसरी दुकान में गए तो 60 पेंसिल आपको 60 पेंसिल खरीदना है, लेकिन 3 रुपये में 2 मिल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन दोनों पेंसिलों को मिला दिया, मतलब 60 पेंसिल और 60 पेंसिल 120 पेंसिल मिल गए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन्हें 4 रुपये में 3 की दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए आपने जितना वस्तु खरीदेंगे उतना वस्तु बेचेंगे तो आपको लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद लाभ या हानि परसेंट निकालते रहेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 बार खरीदा है, मतलब 2 बार आपका क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य 1 और क्रय मूल्य 2। ठीक है ना, 2 दुकान से खरीदा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 पेंसिल आपको खरीदना है 5 रुपये में 4 की दर से। 5 रुपये में 4 पेंसिल, लेकिन खरीदना कितना है 60 पेंसिल। पहली बार में 60 पेंसिल खरीदना है, दूसरे वाले में भी 60 पेंसिल खरीदना है। देखिए 5 रुपये में 4 पेंसिल खरीदेंगे और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 पेंसिल खरीदना है, तो आप यहाँ 15 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 60 पेंसिल। 60 पेंसिल हो जाएगा। 4 पेंसिल में आप 15 का गुणा करेंगे तो 60 पेंसिल हो जाएगा। जब यहाँ 15 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 15 का गुणा कर दो, 15 पाना कितना हो जाएगा 75 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि दूसरी दुकान से कितना खरीदा है, 60 पेंसिल तो खरीदा है, लेकिन कैसे रेट से खरीदा है 3 रुपये में 2 की दर से, मतलब 3 रुपये में 2 पेंसिल खरीदा है। खरीदना कितना है 60, मतलब यहाँ पर आपको 30 का गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 60। जब यहाँ 30 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 30 का गुणा कर देंगे तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90। मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि 120 पेंसिल, 60 पेंसिल प्लस 60 पेंसिल कितना 120 पेंसिल आपने कितना में खरीदे 90 प्लस 75, मतलब आपने 165 रुपये में खरीदे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप बेच कैसे रहे हैं, 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहे हैं। ये आपका कुल मिलाकर क्रय मूल्य हो गया। बेच कैसे रहे हैं विक्रय मूल्य आप देख लीजिए, 4 रुपये में 3 की दर से, मतलब 4 रुपये में आपने 3 पेंसिल बेचे, लेकिन 3 पेंसिल तो बेचना नहीं है, आपको कितना बेचना है
120 खरीदे हो तो 120 बेचना पड़ेगा। 3 में मैं 40 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 120। तो आप यहाँ पर भी 40 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौ 16, 160 रुपये। मतलब आपने 120 पेंसिल 165 रुपये में खरीदे और 120 पेंसिल 160 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आपको 5 रुपये का घाटा लगा। देखिए 165 रुपये में आपने खरीदा, 160 रुपये में बेच रहे हो तो 5 रुपये का घाटा। लेकिन आपको लाभ हानि तो निकालना है, हानि परसेंटेज आएगा। हमको पता है कि 165 रुपये में खरीदो 160 रुपये में बेचोगे तो आपको हानि तो मिलेगी 5 रुपये की, लेकिन किस में 165 में, और 100 का गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। 5 से काट देते हैं इसको तो 5 तिया 15 और 1 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 100/33 मतलब कितना हो जाएगा 33 तिया 99, बचेगा कितना 1, तो 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी हानि। यही आपका आंसर है। देखिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे। उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए आपने 300 केला खरीदा है और किस रेट से खरीदा है 24 रुपये प्रति दर्जन की 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। लेकिन आप बेच कैसे रहे हो 200 केले, उसमें से 300 में से 200 केले को आप 24 रुपये के रेट से बेच रहे हो, मतलब 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और बाकी जो 100 केला बचा है उसको 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहे हो। तो आपको शुद्ध लाभ निकालना है। देखिए खरीदने का तरीका क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपने 300 केले खरीदे किस रेट से 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य दे दिया है। विक्रय मूल्य आपको 2 तरीका है विक्रय मूल्य बेचने का, मतलब इसमें 300 में से 200 केले आपने बेचे हो, 300 में से 200 केले बेचे हो आपने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, और 100 केले आपने बेचे, 100 केले आपने बेचे कितना 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से। मतलब आपने 12 केले 18 रुपये में खरीदे हो, एक दर्जन का मतलब 12 केले 18 रुपये में खरीदे हो, तो 300 केले कितने में खरीदोगे ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपने 24 रुपये में 12 केले बेचे तो 200 केले कितने में बेचोगे, 21 रुपये में 12 केले बेचे तो 100 केले कितने में बेचोगे। इन सब का जोड़ जाड़ कर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ये बना लो कि भाई मैं यहाँ से डबल जीरो काट देता हूँ, यहाँ से भी डबल जीरो, यहाँ से भी डबल जीरो, मतलब इनका अनुपात बना लेते हैं। इसके पहले वाली क्लास में भी हम अनुपात से समझे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब 3 केले नहीं खरीदे, 3 दर्जन खरीदे हैं, उसमें से 2 दर्जन उसने बेच दिया 24 रुपये की दर से। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 दर्जन, अब 1 केला नहीं है, कितना हो गया, इसको हम दर्जन बना लिए हमने। देखिए 3 दर्जन खरीदा है 18 रुपये के रेट से, उसमें से 2 दर्जन बेच रहा है 24 रुपये के रेट से, और 1 दर्जन बेच रहा है 21 रुपये के रेट से, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए 3 दर्जन उसने 18 रुपये के रेट से खरीदा, मतलब कितना खरीद लिया होगा, कितने रुपए का बना होगा ये 18 तिया 54 रुपये का। इसको और भी आसान बना सकते थे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। 3 दर्जन उसने 18 रुपये के रेट से खरीदा है, मतलब कितने रुपए खरीद लिया 54 रुपये का। उसका बेच कैसे रहा है, 2 दर्जन को 24 रुपये के रेट से बेचा, इसका मतलब 48 रुपये में बेचा होगा, 24 दूनी 48, और 1 दर्जन 21 रुपये के रेट से। तो मतलब ये समझ लीजिए 3 दर्जन जो है 54 रुपये में खरीदा, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, 54 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। और बेचा कितने में है, तो 48 + 21 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 6 4 और 2 6, मतलब आपका विक्रय मूल्य हो गया 69 रुपये। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि 54 रुपये में खरीदा और 69 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। देखिए 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, मतलब आपको 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़ायदा और हमको लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है, तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 54, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। एकदम आसान हो गया क्वेश्चन कि आप 300 केले का मूल्य निकालते, तो मैं उसको सीधे अनुपात बना लिए कि 3 दर्जन खरीदा है
उसमें 2 दर्जन 24 रुपये के रेट से बेचा है और 1 दर्जन 21 रुपये के रेट से बेचा है। तो इसको आप औसत से ही बना सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने आप सीधे सीधे निकाल दिया, 3 दर्जन का गुणा 18 में किया तो 54 रुपये खरीदा, लेकिन बेचा कैसे? 2 दर्जन 24 रुपये के भाव से, मतलब 48 रुपये में बेच दिया, और 1 दर्जन 21 रुपये के भाव से 21 रुपये में बेच दिया। मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 69 रुपये में बेचा है और 54 रुपये में ख़रीदा था। तो 15 रुपये का फ़ायदा हुआ 54 के ऊपर। तो हम इसको काट देते हैं भाई आराम से। देखिए कितने बार में कटेगा। सबसे पहले तो इसको काट दो 3 से। 3 से कितने बार कटेगा ये? 3 से कटेगा ये 18 तिया 54। 3 से काटोगे इसको तो 5 बार कटेगा। और कुछ कट रहा है क्या? देखिए ये 9 2 से कट जाएगा, 2 से 9 बार और 2 से 50 बार। मतलब 50 गुणा 5 250, और 250 बटे 9 करोगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा आपको। 9 से काट देते, 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 7। 9 7 63, बचेगा कितना? फिर से 7 बच जाएगा, तो 7 को ऊपर लिख दीजिए और 9 को नीचे। मतलब 27 सही 7/9% आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। इसको औसत से ही बना सकते थे हम, लेकिन यहाँ पर हमने सीधे सीधे बना दिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका? देखिए 3 दर्जन आपने 18 रुपये के रेट से खरीदे, 54 को छोड़ दीजिए, अभी 18 रुपये के रेट से खरीदे। अगर 18 रुपये से हल्का सा भी ज़्यादा, 18 रुपये से हल्का सा भी आप ज़्यादा बेचते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए 18 रुपये में खरीदे और 24 रुपये बेच रहे तो आपको 6 रुपये का फ़ायदा हुआ 1 दर्जन पर। तो 2 दर्जन पर कितने का फ़ायदा हो जाएगा? 12 रुपये का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आपने 18 रुपये में खरीदे हैं और 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 3 रुपये का। तो कुल मिलाकर आपको कितने का फ़ायदा हुआ है? 15 रुपये का। 15 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन किसके ऊपर फ़ायदा हुआ? 18 रुपये के ऊपर, गुणा में 100। 18 रुपये का 18 रुपये मतलब कहना चाहिए 15 रुपये का फ़ायदा हुआ, सॉरी 18 रुपये के ऊपर नहीं हुआ है, 18 दिया 54 रुपये के ऊपर हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप निकालोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 27 से 7/9%। आप यहाँ पर बिना गुणा किए भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 90 क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? सबसे पहले तो पता करो कि एक टॉफ़ी खरीदा कितने में था, बाद में हम बेच देंगे उसको। ठीक है ना? यहाँ पर बोल रहा है कि 1 रुपये में आपने 3 टॉफ़ियाँ खरीदे हैं, 50% का लाभ कमाना है। तो 50% का लाभ आप रुपए में कमाते हैं, टॉफ़ियों में नहीं। सबसे पहले समझो खरीदा कैसे है उसने। क्रय मूल्य दे दिया है कि 3 टॉफ़ी खरीदा है, 3 टॉफ़ी 1 रुपये में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, जबकि 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही दिमाग लगाओ कि भाई एक टॉफ़ी कितने रुपए में खरीदा होगा। जैसे क्वेश्चन पहले आता था कि एक रेडियो 100 रुपये का खरीदा और 120 रुपये बेचा है, मतलब एक ही रेडियो तो बेचा है। एक रेडियो खरीदा था तो एक ही रेडियो बेचा है। तो सबसे पहले तो यही निकालना है कि आपको वस्तुओं को बराबर करते हुए चलना है। एक टॉफ़ी कितने रुपए में खरीदा और एक टॉफ़ी कितने रुपए में बेच रहा है, सीधे दिमाग लगाएंगे। तो एक टॉफ़ी आपने 1 रुपये में 3 टॉफ़ी आपने 1 रुपये में खरीदा, तो एक टॉफ़ी कितने रुपये में खरीदा होगा? 1/3 रुपये में, 1/3 रुपये में। अब इसको आप बेच दो, जो एक टॉफ़ी खरीदे हो उसको एक टॉफ़ी को बेच दो, तो आपको सीधे पता चल जाएगा कितने रुपए में बिका है वो। 1/3 रुपये में खरीदा है और आपको 50% का लाभ कमाना है। 50% का लाभ कमाने का मतलब है कि आपको 100 रुपये की वस्तु को 150 रुपये में बेचना पड़ेगा। 1/3 100% कमाना है तो आपको 150% का मान निकालना है, ये समझिए। 50 से 2 बार में कटेगा, 50 से 3 बार में कटेगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कितना आ गया? 1/2। और 1/2 रुपये आया है, 1/2 रुपये। मतलब आपने 1/3 में खरीदा और कितने में बेचा? 1/2 रुपये में। किसको बेचा है? तो एक टॉफ़ी को बेचा है। एक टॉफ़ी को 1/3 रुपये में खरीदा था और यही वाले एक टॉफ़ी को कितने रुपये में बेच रहा है? 1/2 रुपये, मतलब 50 पैसे में बेच रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1 रुपये में कितना बेचना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक टॉफ़ी 50 पैसे में बेच रहा है। 1/2 रुपये का मतलब कितना हो गया? 50 रुपये।
50 पैसे, एक टॉफ़ी 50 पैसे में बेचा। लेकिन हमको एक टॉफ़ी का नहीं पता करना है, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचा है। 50 पैसे में एक टॉफ़ी, तो 1 रुपये में कितना, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी। सिंपल सवाल था, लेकिन ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कई लोग इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा घूम जाते हैं। लेकिन ये समझिए कि एक टॉफ़ी कितने रुपए में ख़रीदा था, बाद में ये पता कर लीजिए कि एक टॉफ़ी कितने रुपए में बेच रहा है। एक टॉफ़ी उसने बेचा 50 पैसे में, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, तो 2। आपने चॉकलेट लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में बेचा और उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू किस कीमत पर बेचा। देखिए सुबह क्या कर रहा था वो कि 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये के रेट से बेच रहा था, यानी 25 रुपये किलो, मतलब 25 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेच रहा था। उसको 25% का लाभ हो रहा था। शाम को उसको सिर्फ 10% का लाभ कमाना है, तो वही आलू किस रेट से बेचेगा। एक लाइन में कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आपको 10% का मान पूछा हुआ है तो 25% का मान दे दिया, 10% लाभ का मान पूछा है तो 25% लाभ का मान तो दे दिया है। तो आप आराम से बना सकते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, ये समझिए। भले सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको रीजनिंग से कैसे बना सकते हैं। देखिए 10% लाभ का मान पूछा है और 25% लाभ का मान दे दिया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 25% लाभ का मतलब है कि 125% की वैल्यू, 100% 100% जो होता है क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य के ऊपर जितना ज़्यादा बेचते हैं तो आपको लाभ होता है। मतलब 25% का लाभ हुआ है, मतलब 125% में बेचा है, और 125% में बेचा नहीं है, उसका मान दे दिया कितना, 25 रुपये। 25 रुपये में बेचा ना भाई 1 किलोग्राम आलू, 125% की वैल्यू है 25 रुपये, तो आपको निकालना है 110% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपको 10% का लाभ चाहिए था। मतलब 125% की वैल्यू 25 रुपये है, तो 110% की वैल्यू क्या होगी, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 25 से 125 कितने बार कटता है, 5 बार में कटता है। और जब 110 में आप 5 का भाग करेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा और 5 दूनी 10। मतलब शाम को उसने 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, और मॉर्निंग में बेच रहा था 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, देखिए सवाल को भी देखते हैं। 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदा है और 260 रुपये में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। देखिए आप ये सीधे समझिए, 400 संतरे खरीदा है तो 400 संतरे बेचना भी पड़ेगा, तभी आपको लाभ हानि निकल सकता है। आपको 30% का लाभ चाहिए तो निकलेगा रुपए के ऊपर। 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदा और उसको चाहिए 30% का लाभ, तो आपको 2000 रुपये से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। बाद में क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे कि 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, वो बात की कहानी है। लेकिन ये क्वेश्चन को, ये 260 रुपये बीच में देकर आपको फंसाया जा रहा है। क्वेश्चन को स्टेट समझिए, 2000 रुपये में 400 संतरे खरीदा है तो आपको 400 संतरे ही बेचना है, और कितने % लाभ पर बेचना है, 30% लाभ पर। 2000 रुपये में आपने खरीदा, ये आपका क्रय मूल्य है। 2000 रुपये में आपने खरीदा है और कितने संतरे खरीदा है, 400 संतरे। आपको 30% का लाभ चाहिए, तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, यानी 100% की वैल्यू दे दिया है आपको, 130% की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपये में खरीदा 400 संतरे, तो 2000 रुपये ये हो गया 100% के बराबर, तो आपको 130% का मान निकालना है। तो कितने में बेचेगा 400 संतरे, 00 कट जाएगा। 130 का गुणा आप 20 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 2600। 2600 रुपये में 400 संतरे बेचेगा भी, जितना खरीदा है उतने बेचेगा भी। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 260 रुपये में कितने बेचेगा। 2600 रुपये से कोई मतलब नहीं है, आपको ये बताना है कि 260 रुपये में कितना बेचेगा। 2600 रुपये में आपने 400 संतरे बेचा, तो 0 से 0 जैसे ही काटूंगा तो आपको सीधे पता चल जाएगा
260 रुपये में 40 संतरे बेचेगा। सिंपल सवाल था और इसका सिंपल आंसर भी निकल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बारहवां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। देखिए, आपको 288 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए बाद में पूछा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं हम। 20% का आपको लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120% की वैल्यू चाहिए। 25% की हानि मतलब 75% का मान दे दिया आपको 405, और 405 में कितने संतरे बेचा है उसने, 3 दर्जन। तो 3 दर्जन खरीद भी लो। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्रय मूल्य लिख दे रहा हूँ, सॉरी विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, 405 रुपये में बेचा है उसने कितना, 3 दर्जन संतरे। 3 दर्जन में आपको पता है कितने संतरे बेचना चाहिए, 3 दर्जन मतलब 36 संतरे होता है। 3 दर्जन संतरे, ठीक है। 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचा है तो उसको कितने % की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। उसको कमाना है 20% का लाभ। 405 रुपये में बेचा है तो 25% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब 75 में ही बेच दिया होगा। 75% में आपको 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 25 से काटेंगे, सॉरी 25 से नहीं कटेगा, 15 से काट देते हैं इसको। 15 पाना 75, 15 8 120। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 1 5। 8 से काट देते हैं, 8 से 8 का गुणा कर देते हैं, 8 1 8, 8 8 64, मतलब 648 रुपये में आपको बेचना होगा। वो भी कितना, देखिए 405 रुपये में जब बेच रहे थे तो 75% में बेच रहे थे। 120% का लाभ मतलब 20% का लाभ कमाना, मतलब 120% में बेचना होगा, मतलब 648 रुपये में बेचना होगा कितना, 3 दर्जन मतलब 36 संतरे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है आपको, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 288 रुपये में कितना बेचना चाहिए। 648 में आपने 36 संतरे बेचे तो 288 रुपये में कितना बेचना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं जब इसको काट देता हूँ तो ये कितने बार कटेगा, 9 से कट जाएगा। देखिए 6 4 10 और 8 18, मतलब ये 9 से कट रहा है तो 9 से काट देते हैं इसको। 9 से सबसे पहले 36 को काटेंगे, कितना आएगा 4। 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 9 6 54, 9 7 63, बचेगा 1, 9 दूनी 18, मतलब 72 रुपये में 4 संतरे बेचना पड़ेगा। लेकिन 72 रुपये में भी नहीं पूछा है आपको, कितना पूछा है, 288 रुपये में। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा करूँगा तो 288 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा, 72 का गुणा 4 में करेंगे तो 288 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। और 288 में कितना बेचना चाहिए, 4 गुणा 4 मतलब 16 संतरे। और यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में यही बोला था, सबसे पहले तो आपने जितना बेच रहे थे सबसे पहले वही संतरे को आपको बेचना है। 36 संतरे आप बेच रहे थे, 25% का लाभ, 25% की हानि हो रही थी। 20% का लाभ कमाना है तो 648 रुपये में 36 संतरे बेचना होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 288 रुपये में कितना बेचना होगा, तो 288 रुपये में 16 संतरे बेचना होगा। देखिए क्वेश्चन का जो PDF है आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।